करना है कि आप लोगों ने लिंक्डइन का अकाउंट बनाना है अपना, और लैब में नहीं बनाना, कॉलेज में नहीं बनाना, घर में बनाना है, ठीक है। वह घर में अपनी डिवाइस के ऊपर, अपने इंटरनेट के ऊपर क्रिएट करना है, ठीक है, ताकि कोई इशू ना आए इसके ऊपर। लिंक्डइन का अकाउंट आपका पहले बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? आपका बना हुआ है, गुड, वेरी गुड। आपका नहीं है, आपका, आप दोनों ने घर जाके लिंक्डइन का अकाउंट बनाना है और बनाना है। यानी हम जो आज काम करेंगे ना, हमने कोशिश करनी है कि हम आज जब कल बातें कर रहे हो तो आज वाले काम हमने कंप्लीट कर लिए हो। हम कोई बहुत सारे काम नहीं करेंगे, ठीक है। और हम जो भी काम करेंगे वो सारे इंटरेस्टिंग काम होंगे, वो कोई थ्योरेटिकल लोड नहीं होगा, वो सारा ही प्रैक्टिकल लोड होगा। और वो प्रैक्टिकल करेंगे तो हम सीखेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना तो हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। अच्छा, अब इधर आगे मैं इधर से मैं अपना लिंक्डइन खोलने लगा हूँ ताकि मैं आपको बताऊँ कि आप लोगों ने काम क्या करना है। यानी अब मैं क्या सपोज कर रहा हूँ, मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि आपका लिंक्डइन अकाउंट है, ऐसे ही है ना। मेरा आज रात को जाकर, आपका तो है ही, ऑलरेडी है, तो रात को जाकर बाकी लोग भी अपना लिंक्डइन अकाउंट बनाएंगे। तो जब आप अपना लिंक्डइन अकाउंट बनाओगे तो आपका लिंक्डइन अकाउंट इस तरीके से खुलना चाहिए। अगर ये मेरा खोल दे तो देखता हूँ जी। अच्छा, यहाँ पर ना एक ऑप्शन आ रहा है, वी सेंट अ नोटिफिकेशन टू योर साइन इन डिवाइसेस। आया मैसेज ना? तो आपको पता है ना इसका क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है कि भाई आप इस वक्त एक डिवाइस पे साइन इन है, एक पे नहीं है। इसमें मैं साइन इन नहीं हूँ, तो मुझे कहता है जी कि हमने ना आपको मैसेज भेजा है साइन इन डिवाइस के ऊपर, नोटिफिकेशन आ रहा है, ये देखें आ गया मेरे पास ना। सो मैं इसको करता हूँ यस, इधर भी मैं ही हूँ, इधर मैं लॉग ऑफ हो गया हूँ ना, तो ये इधर से भी मैं साइन इन होऊंगा और उधर से भी अगर इंटरनेट का कोई इशू नहीं होगा तो वो मुझे इधर से भी साइन इन कर देगा। कोड भी आता है, नोटिफिकेशन भी आता है। यानी अभी नीचे एसएमएस का मैसेज भी आ रहा था ना कि भाई अगर आप चाहें तो आप एसएमएस से लॉगिन हो जाएं, एसएमएस पे हो जाएं, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं नोटिफिकेशन से हो जाता हूँ। लेकिन ये भी नेट नहीं चला मेरा ख्याल है, इस वजह से उसने पेज नहीं खोला। कोई बात नहीं है, अगर ये नहीं खोला तो हम दूसरा खोल लेते हैं, इसे हम खोलते हैं। सबसे पहले हम ये टास्क करने लगे हैं। देखिए, हम प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी फ्रीलांसिंग स्किल्स के ऊपर, ऐसे ही है ना। तो अब हम ये सपोज करने लगे हैं कि भाई फ्रीलांसिंग पर कुछ भी होगा, करना तो सेल है ना, चाहे वो किसी फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म से करें, चाहे वो हम वैसे करें, चाहे वो किसी फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म से करें, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड करें, जैसे अपने नेबरहुड में करें, किसी जानने वाले को करें, लोकली करें, लोकल बैठकर हम मार्केट करें। सड़कों पे बैनर लगाया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग में, गाड़ी पर आता हूँ मैंने उसके पीछे फ्लैक्स लगाई हुई है कि भाई किसी को डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज की ज़रूरत है, मुझसे रब्ता करें। लोग मेरा नंबर पढ़ के मुझसे रब्ता कर लेते हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू ही मुझे डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस मिलना शुरू हो गया ना। तो जैसे मर्जी मैं मार्केटिंग करूँ, मार्केटिंग करने का मैं कोई सा भी मॉडल इस्तेमाल कर लूँ, ठीक है। मार्केटिंग करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमने डिजिटल मार्केटिंग ही करनी है, लेकिन कोई स्किल इन हैंड तो हो ना हमारे पास, ठीक है। तो अब हम ज़रा सबसे पहले ये काम करने लगे, हम पहली एक स्किल पे काम करने लगे हैं। एक तो हमने सोशल मीडिया की स्किल पे काम करना है, लेकिन अभी हम पहली स्किल पे काम करने लगे हैं सीवी मेकिंग पर, जो एक बहुत ही सिंपलेस्ट किस्म की स्किल है और हर कोई ये सर्विसेज दे सकता है। और ख़ास तौर पर ऑनलाइन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसकी डिमांड भी है कि लोग ऑनलाइन आपसे अपने सीवीज बनवाते हैं ग्लोबली, ठीक है। ये मैं आ गया हूँ, लिंक्डइन खुल गया मेरा। अब हमने यही सपोज किया था ना कि आपका लिंक्डइन है, तो हमने कहा भाई ये लिंक्डइन हमारा ओपन हो गया। ये वाला लिंक्डइन नहीं खुला, ये खुल जाता तो ज़्यादा अच्छी बात थी, नहीं तो उधर से हम देखते हैं। चलिए, ये भी खुल गया, ठीक है। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है। जब हमारे पास कोई काम नहीं है, हमारे पास कोई जॉब नहीं है, हमारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो हम रियल टाइम प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं ना भाई, कैसे करें रियल टाइम प्रैक्टिस, कैसे करें, खासतौर पर सीवीज की प्रैक्टिस कैसे करें, ठीक है जी। सीवीज की प्रैक्टिस ऐसे करते हैं। मैं इधर आया और यहाँ आकर मैंने लिख दिया कोई सी भी फील्ड लिख दी। ये मैं कहाँ पर आ गया हूँ जी? लिंक्डइन पर। लिंक्डइन की सर्च बार पर हूँ इस वक्त मैं। आप सब लोगों ने, यानी कि अभी आप लिंक्डइन अकाउंट बना होगा तभी कर पाओगे ना, और सिर्फ अकाउंट साइन अप करना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने इंस्टाग्राम साइन अप किया होगा, जैसे आप लोगों ने फेसबुक किया होगा। आपने तो किया होगा, आपको पता है ना। सिंपली वो कहेगा हाँ भाई साइन अप करो, साइन अप के बाद कहेगा भाई मोबाइल से करना है कि जीमेल से करना है। आप बताओगे, एक छोटा सा क्विज आपके सामने आता है, इसमें लिंक्डइन में एक छोटा सा क्विज आता है, पिक्चर को सीधा करना होता है, वो वेरीफाई कर लेता है कि आप ह्यूमन हो, बॉट तो नहीं हो। इस तरह करके आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। सर गूगल पर जाकर? जी, गूगल पे जाकर, मतलब गूगल पर जाना है आपने,
इधर आए ज़रा, लिंक्डइन इस पर आ जाते हैं जी। ये आ गया डेमोकस। किसी ऐसे जीमेल पर जाता हूँ ना मैं जिस पे लिंक्डइन ना बनाओ, फिर ही हम इसको देख पाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं इस पर आ गया हूँ, चलें यहाँ आना है आपने, और यहाँ आकर आपने सिंपली क्या कर देना है, जैसे आप किसी भी वेबसाइट का नाम लिखते हो भाई, गूगल पे जाके सर्च करो जी, आ गया, इस पर क्लिक करें। अब मैं सपोज कर रहा हूँ कि मेरा यहाँ पे लिंक्डइन नहीं है, देखिए क्या मैसेज आ रहा है, कंटिन्यू करना है जी आपने। नीचे क्या कह रहा है, ऐप यूज़ कर लो, उसके साथ कितना कुछ आ रहा है, कंटिन्यू एज डेमोकस। मतलब इसका क्या मतलब है कि ये जो ब्रांड है, ये जो जीमेल मैंने खोला हुआ है, इसके साथ आपको लॉगिन कर दूँ, इसके साथ आपको साइन अप कर दूँ। अभी ये साइन अप हो रहा है, ठीक है, तो मैंने कहा यस कर दो। कहता है भाई इसको आप अपने मोबाइल ऐप पे भी कर लो, फाइन। अब आगे देखें क्या हो रहा है, सबको समझ में आ गया ना क्या करने आ गया। मैं कहा इसको फिल करें, एग्री एंड कंटिन्यू करें, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जब आपका अकाउंट क्रिएट होगा तो आपको ये वाला सीन जी, वालेकुम सलाम, आपका डिजिटल मार्केटिंग है। वो जो कॉलेज वालों से डेट पूछो, उनकी जो डेट होगी, और हमारी जो क्लास डेज होते हैं वो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे होते हैं, ठीक है। मतलब वो जो भी डेट देंगे ना, तो आपने या तो मंडे को आना है, या वेडनेसडे को आना है, या फ्राइडे को आना है। इस मंडे को मैं अवेलेबल नहीं हूँ। अच्छा, पेपर कब है? पेपर मंडे को। अभी आपकी प्रेजेंटेशन रेडी तो नहीं है? रेडी नहीं, अगर है तो आज दिखा देना मुझे 5 बजे 6 बजे। हाँ, ये मैं पूछ रहा था ना। फिर आप मुझे मंडे की बजाय वेडनेसडे को दिखाना, ठीक हो गया। उसके बाद आपको इस तरह अकाउंट नजर आएगा जी, ठीक है बस। और उसके बाद आपको कुछ चीज़ें भी नजर आनी शुरू हो जाएंगी। अब मैं क्या करने लगूँ, अब हमने ना एक प्रैक्टिस करनी है सॉफ्टवेयर सीवी मेकिंग की। अब सीवी मेकिंग के लिए आपके पास सीवी होने चाहिए ना लोगों के, तभी कोई बंदा आपको कहेगा अभी मेरा सीवी बना दो, तभी बनाओगे ना, अदरवाइज कैसे प्रैक्टिस करें इसकी, मुश्किल काम है। आप लिंक्डइन पर आए, जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। ज़रा मैं इसको सर्च करता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है जी, पीपल, ठीक है। मैं जाना चाह रहा हूँ उन लोगों तक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उन लोगों तक पहुँचना चाहता हूँ, फाइन। अब आपको ये भी पता लग गया कि यहाँ से अब आपको पता लगा लिंक्डइन से सब कुछ मिल रहा है हमें। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ आ रहा था, जॉब्स। भाई एक बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने जॉब ढूंढनी है, इसका मतलब है आपकी जो स्किल्स हैं आप अपनी जॉब जैसे ढूंढोगे यहाँ पर आकर। उसके बाद जॉब ढूंढने का यहाँ पर और क्या तरीका है कि भाई आप ब्रांड्स को फॉलो कर लो। मतलब जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपको जॉब करनी है, जहाँ जहाँ आप जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो, जैसे आप मुख्तलिफ कंपनियों में जाकर सीवी देते हो, आप इनको फॉलो कर लो। जितनी भी कंपनियां हैं, आप सब लोग अपने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लिंक्डइन पर पोस्ट करती हैं। तो जब आप किसी को फॉलो कर लोगे तो वो जो भी पोस्ट करेंगे वो आपको नज़र आएगा, तो इसका मतलब है आपसे कोई जॉब मिस नहीं होगी, ठीक। चले अभी फ़िलहाल तो हम कह रहे हैं अभी हमें बंदों की देखना है ज़रा। मैंने पीपल पे गया हूँ, कितने सारे लोग आ गए भाई नीचे आगे। अब हम पहले स्टेप में ज़रा ये लिंक्डइन को कवर कर रहे हैं, हाँ। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी मैं अपने को बता नहीं रहा, कनेक्ट की बात भी अभी नहीं कर रहा हूँ। ये ऊपर एक तनवीर साहब आ गए हैं, नीचे इरम आ गई है जी, और बहुत सारे लोग आ गए हैं। सारे के सारे कौन है, ये किसी ना किसी तरीके से सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में या साइंसेज में, जो भी कर रहे हैं। अच्छा, हमने करना क्या बेसिकली, हम तो एक डमी सा केस बना रहे हैं कि हमने सीवीज बनाने हैं। लिंक्डइन के ऊपर जिसकी भी प्रोफाइल है, और खासतौर पर जिसकी अच्छी प्रोफाइल है, तो लिंक्डइन पर उसका सीवी बन गया खुद ही। लिंक्डइन ऑटो सीवी है, यही सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब अगर मैं ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ढूंढ रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी कंपनी ने हायरिंग करनी होगी, बजाय इसके अखबार में इश्तिहार दे, सड़क पे बैनर लगाए, कितना टाइम लगेगा, सीधा लिंक्डइन पे आएगा, स्किल्ड बंदों को यहाँ से सर्च करेगा, उनके सीवीज जो उसको अच्छे लग रहे होंगे उनकी प्रोफाइल्स को देखेगा, जो सीवीज उसको अच्छे लगेंगे उन्हें डाउनलोड करेगा। उसके बाद जो बेहतर बंदे लगेंगे 10 में से 5 उनको कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए, होगी जॉब सिलेक्शन। यानी कि कोई अखबार में इश्तिहार देने की ज़रूरत नहीं, कोई rosie.pk पे इश्तिहार देने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ ही कहाँ से मिल गया, लिंक्डइन से, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करने लगे, फॉर एग्जांपल मैं इनमें से ना किसी एक को पिक करता हूँ। अच्छा, किसको पिक कर लें जी। अब आप क्या करना, अब आपको ये मॉडल भी देखना है ना कि भाई बाकी लोगों की कैसा डाटा होता है, तो डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों को लिंक्डइन पे फाइंड कर लें। कभी फ्रेंच को कर लें, कभी जर्मन को कर लें, कभी यूके के बंदे को कर लें, और उनके सीवीज़ को डाउनलोड कर लें यहाँ से। सीवीज़ का फॉर्मेट लिंक्डइन का एक ही होगा, लेकिन आपको सीवी बनाने के लिए एक
मटेरियल मिल जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, ले जी मैं इनमें से ना पहले इस पे क्लिक कर रहा हूँ। आगे इन्होंने लिखा हुआ जी 373 कनेक्शंस हैं इनके। ठीक है, ये क्या होते हैं कनेक्शंस अभी हम देखते हैं इनको, लेकिन उससे पहले हम जाते हैं मोर पे। देखें दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है ऑप्शन, मोर में सेकंड नंबर पे क्या ऑप्शन आ रही है, सेव टू पीडीएफ। ये क्या होने लगा है, इस बंदे की पूरी प्रोफाइल सीवी बना हुआ है जो वो आपके पास सेव हो जाएगा। ये मेरे कंप्यूटर में आने लगा है इस बंदे का सीवी। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है, फॉलो। इसका क्या मतलब हुआ, इसको जब मैं फॉलो करूंगा तो ये जो कुछ भी कर रहा होगा मुझे पोस्ट इसकी नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो मुझे जो लगेंगे कि मेरे इंटरेस्ट के लोग हैं मैं उन्हें फॉलो भी कर लूँगा, ताकि जो भी मटीरियल हो, ठीक है ना। जैसे आप सीवी मेकिंग वालों को, अभी तो मैंने ये नहीं ढूंढा, अभी तो मैंने सीवी मेकर्स को नहीं ढूंढा ना। आपने काम तो सीवी मेकिंग्स का करना है, डाटा एंट्री टाइप का काम ही है ना ये भी। तो इस तरह के लोगों को आप लिंक्डइन पे फाइंड करें और इनको फॉलो कर लें, ताकि आपको पता लगे कि ये अपने आप को किस तरीके से मार्केट करने लगे हुए हैं। लिंक्डइन पर आपको स्ट्रेटेजी का पता लग जाए कि भाई इस स्ट्रेटेजी के साथ काम करना है। मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं इस तरह के लोगों को फाइंड कर लेता हूँ। कोई वेब डेवलपर है वो उसको फाइंड कर लेगा, कोई ग्राफिक डिजाइनर है वो उसको फाइंड कर लेगा जब, और उनको फॉलो भी कर लेगा। आप फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिजाइनर हो, आपने 20 ग्राफिक डिजाइनर्स को फॉलो किया हुआ है, हर रोज कोई ना कोई बंदा नई पोस्ट लगाने लगा हुआ है, आपको पोस्ट आइडियाज मिल रहे हैं, आपको पता लगे किस तरीके से एंगेजमेंट करनी है कि आपके पास क्लाइंट्स आए। चलो अभी फिलहाल हम करते हैं सेव टू पीडीएफ जी। बस इतनी सी बात थी, ये बंदे का सीवी मेरे पास आ गया। इसे खोलते हैं, और ये किसी और लैंग्वेज में है ना, किसी और लैंग्वेज में आया हुआ है। चलिए इसे खोलते हैं, क्या है ये सीरीज का। किसी और कंट्री का ना ये। ठीक है, अब गूगल ट्रांसलेटर को पकड़ें, गूगल ट्रांसलेटर पर जाएं और गूगल ट्रांसलेटर पर इसका डाटा डालते जाएं और ट्रांसलेट कर लें। अब इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इस, अब सबसे पहले एक चीज़ नोट करें, क्या कि इसने अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं बनाई गई। देखिए मिसाल के तौर पर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है क्या, मैं कहता हूँ आपने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाई है, जैसे आपकी पहले बनी हुई है, आज आपने जाकर चेक करना है और उसको अपग्रेड करना है। भाई आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे आपका नाम होना चाहिए, भाई है, आपका ईमेल होना चाहिए, है, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, है, एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद आपकी आगे से प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए कि भाई आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एजुकेशन यानी, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस, उसके बाद आपकी स्किल्स, उसके बाद अगर आपने कोई प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। प्रोजेक्ट्स करने का मतलब ये नहीं कि वो कोई इंटरनेशनल किस्म के प्रोजेक्ट्स हो। आपका नेबर जो था, आपने उसको 4 सीवी बनाकर दे दिए, इट्स अ प्रोजेक्ट, यानी आपने कोई प्रैक्टिकल काम किया हुआ है। अब क्या हो रहा है, ये चीज़ें फिल कर रहे हैं हम, तो एक अच्छी प्रोजेक्ट, एक अच्छी हमारी प्रोफाइल बनेगी और लंबी भी बनेगी कि नहीं बनेगी। अब आपकी स्किल्स, जैसे मुझे ये बंदा चाहिए था सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर, ठीक है तो अगर मुझे इसकी यहाँ पर ना तो स्किल्स नज़र आ रही हैं, ये एक बिल्कुल बेसिक सा सीवी बना हुआ है जो एक स्टूडेंट ने बनाया होता है, ठीक है ना, उस तरह का है। अब हम जरा एक काम करते हैं, एक इंग्लिश का सीवी ले लेते हैं ताकि आपको पहले जरा उसकी समझ में आए। ये बेसिकली मैंने प्रोफाइल कहाँ की खोली हुई है, देखें ये बेसिकली ये मेरा क्लाइंट है कीमिया का, तो उस लैंग्वेज में सब कुछ आने लगा हुआ है जिस लैंग्वेज को वो लोग फॉलो करें। हम एक काम करते हैं, मैं ज़रा पर्सनल प्रोफाइल में आ जाता हूँ, ये वाली में आ जाता हूँ। अब ये वाली प्रोफाइल मेरी पाकिस्तान में बनी हुई है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जो कनेक्शन फाइंड करूँगा तो स्टार्ट में मुझे सारे पाकिस्तान के कनेक्शन ही नज़र आने लगे हैं। अब मैं इधर आ जाता हूँ, इधर आकर हम कहते हैं किसको ढूंढें जी, आप बताएं किसको ढूंढें, किस स्किल के बंदे को ढूंढें। ऑटो कैड वाले बंदों को ढूंढें। गुड, ठीक हो गया जी, ऑटो कैड इंजीनियर्स। पता नहीं मुझे ये कहते हैं इन्हें कि क्या कहते हैं, मैंने लिख दिया जी ऑटो कैड इंजीनियर्स। ठीक है, जरा देखते हैं क्या आता है हमारे सामने। आपकी स्किल ऑटो कैड है, ऐसे ही है ना, ठीक है। जरा वेट करना पड़ेगा हमें, इसका इंटरनेट जो है ना वो इतना अच्छा नहीं चल रहा। इसको मैं बंद कर दूँ, एक लाइक था पेज हमने खोल दिया था। सर्चेज आ गई हैं, बस अभी आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने। नहीं आया, मतलब इंटरनेट की वजह से नहीं आया और कोई वजह नहीं है। चलिए हम कहते हैं
ऑटोकैड डिजाइनर्स कर लेते हैं, ठीक है जी। आगे ठीक है। प्रोडक्ट डिजाइनर गिलगित में है जी ये बंदा। ये क्या है देखें, ये जो लिखा हुआ है ना ऊपर, ये इसकी टैग लाइन है। जब आप अपनी ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होंगे ना, अपनी प्रोफाइल को एडिट कर रहे होंगे, प्रोफाइल ऐड कर रहे होंगे, तो वो आपसे कहेगा भाई आपकी टैग लाइन क्या है। उसमें आपने क्या करना है कि आपकी जो सर्विसेज हैं उनको कीवर्ड्स की शक्ल में इस तरह टैग लाइन में 100 कैरेक्टर्स तक लिख देना। 100-120 कैरेक्टर। देख रहे हैं टैग लाइन में इस बंदे ने क्या लिखा हुआ है। इसने लिखा हुआ है आर्किटेक्चर इंजीनियर, इंटीरियर डिज़ाइनर, ऑटोकैड लाहौर। जैसे मैं हूँ, मैंने लिखा होगा डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट इन लाहौर। तो हर बंदा अपनी स्किल लिखेगा ताकि कोई बंदा आप तक आए तो उसे पता लगे। चलिए इधर आ जाते हैं, इसी पर क्लिक कर देते हैं जी। ये भी सेकंड जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। व्हाट इज मेंट बाय सेकंड। थर्ड लिखा हुआ था ना, किसी पे थर्ड भी लिखा था, किसी पे सेकंड, किसी पे फर्स्ट भी लिखा होगा। ये क्या चीज़ है मैं आपको बाद में बताता हूँ। फिलहाल हम इस बंदे की प्रोफाइल पर आए हैं, इसके मोर पर आए हैं। अब ये क्या आ गया जी, सेव टू पीडीएफ। अब आपकी कॉमन इंटरेस्ट है इसके साथ, आप क्या करेंगे, अच्छे अच्छे बंदों को देखेंगे। पता कैसे लगेगा भाई, 500+ कनेक्शंस का मतलब है कि अच्छे कनेक्शंस हैं। लिखा हुआ है कनेक्शंस का क्या मतलब होता है, फ्रेंड लिस्ट। ठीक है, फ्रेंड लिस्ट कैसी होती है फेसबुक में, भाई आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो तो आपका फ्रेंड तो नहीं बन जाता, नहीं बनता ना जब तक वो एक्सेप्ट ना करे। जब वो एक्सेप्ट करेगा तो आपका फ्रेंड बनेगा। यहां पर हम आपकी फ्रेंड लिस्ट को बोलते हैं कनेक्शन। यानी आपने जब किसी दूसरे को फ्रेंड बनाना होगा, आप उसे कनेक्ट की रिक्वेस्ट भेजोगे। अगर वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा तो आपका एक कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। क्या होते हैं इसको हम आगे जाकर देखेंगे अभी बाद में। एनीवेज अभी हम ये कह रहे हैं भाई इसको सेव करो। हो गया ये जी, आ गई है प्रोफाइल। इसे डबल क्लिक कीजिए। चले इनकी भी जरा प्रोफाइल पढ़ लेते हैं, आते हैं। बहुत मुख्तसर सी है इनकी भी। जो बंदा आपको प्रोफेशनल मिलेगा ना उसकी अच्छी होगी। अब आप मुझे बताएं कि फॉर एग्जांपल इसने क्या लिखा हुआ जी, इसने अपना ये एक्सपीरियंस यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। 5 years 4 months मुगल एसोसिएट लिमिटेड। ये इसी जगह पर इसने काम किया हुआ है, लेकिन फिर भी इसने अभी प्रोफाइल अपनी कंप्लीट ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोफाइल में, इसका मतलब क्या होगा कि इसकी प्रोफाइल कंप्लीशन में नहीं है। अभी जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं, जैसे मिसाल के तौर पर इसने कहा कि यहाँ पे काम किया, तो इसने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे भी काम किया हो सकता है। इसने क्या काम किया आप इसको एक्सप्लोर करें ना, अपने प्रोजेक्ट्स को दिखाएं। जैसे मैं कहूँ कि भाई मैं पीक सोल्यूशन में 2 साल से टीच कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ। मैंने स्टार्स अकेडमी का प्रोजेक्ट किया हुआ है, मैंने दस्तगीर इंजीनियरिंग का काम किया हुआ है, मैंने रेनी मोरस का काम किया। मैं अपने सारे प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे मेंशन करूँगा, शोकेस करूँगा। जब मैं दिखाऊंगा तो क्लाइंट कन्विंस होगा ना कि हाँ भाई ये बंदा एक्सपर्ट है, मुझे इससे काम लेना चाहिए। छुपाऊंगा तो वो कहेंगे भाई ये बंदा तो भी स्टार्टर लेवल का है, इससे तो मुझे काम नहीं लेना चाहिए। आप अपने प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर शोकेस करें। अब आपको अंदाजा हो गया, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ से अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स फाइंड करो और उनके सीवीज बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। और आपने उनके सीवीज एक लैंग्वेज में नहीं बनाए, ठीक है। ये नहीं कि हमारा टास्क है। एक तो लिंक्डइन, उसके बाद मैंने कहा आपने सीवी मेकिंग करनी है। अब सीवी मेकिंग करने के लिए मैंने आपको कहा था कैनवा यूज कर लो। एक और प्लेटफॉर्म का नाम बताया था पोस्टर माई बात पर चले जाओ भाई। कैनवा में अभी जरूरत है, एफर्ट लगेगी, पूरा पैकेज नहीं मिलेगा आपको, अच्छी अच्छी टेम्पलेट शायद ना मिले उसकी। लेकिन पोस्टर माई बात में तो 14 दिन के लिए फ्री टू यूज हो, यानी आप जाकर ईजी होकर बनाएंगे उस पर, ठीक है। बिल्कुल वर्ड पे बनाए, अगर आपकी अच्छी स्किल है। देखिए हमें अट्रैक्टिव सीवी बनाना है ना, आप बिल्कुल बना सकते हैं। एक बंदा ग्राफिक डिजाइनर है, वो इलिस्ट्रेटर इस्तेमाल करता है, उसमें भी बना सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है ना आप किस में बना सकते हो। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पोस्टर माई बात और कैनवा फ़र्क है ना। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो एक डॉक्यूमेंटेशन का प्रोग्राम है, लेटर ड्राफ्टिंग का प्रोग्राम है, जिसमें उसने कोई बहुत एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग नहीं ली हुई, बेसिक फॉर्मेटिंग है जो कि पैराग्राफ्स के साथ कर सकती है, हेडिंग के साथ कर सकती है। इससे ज़्यादा अच्छे फॉर्मेट्स तो वहाँ पर नहीं है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इसमें आपका टाइम भी तो सेव हो रहा है ना। देखें हम जब काम करते हैं ना, मिसाल के तौर पर मेरे को बहुत स्किल्स हैं और मुझे कोई बंदा हायर भी कर लेता है। अब मैं जब उसका काम करूँगा तो टाइम मैटर करता है कि नहीं करता? टाइम मैटर करता है। मिसाल के तौर पर अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर अगर आप पढ़ा भी रहे हैं, आप प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? टाइम मैनेजमेंट कैसे होती है? वैसे कंपनी में जाएं तो वो तो भाई 9 बजे से 5 बजे तक काम हो गया,
तो आप इधर आते हैं, ट्रैवल करते हैं और इतने सारे प्रोजेक्ट्स आप कर रहे होते हैं, आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? यही तो आर्ट है, यही तो आर्ट है जो हमने सीखना है कि हमने टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है। ऐसे तो नहीं है किसी ने टास्क दिया, सुबह 9 बजे बैठे और शाम को 7 बजे उसको टास्क कंप्लीट करके खुश हो गए कि वीडियो अच्छा हुआ है। हमें देखना है कि हमारे पास उस टास्क को करने के कौन से अच्छे शॉर्टकट्स हैं कि हम उसको जल्दी कर लें। जैसे मैं ये कहूँ कि भाई जैसे भी हमने कहा सीवी बना लें वर्ड में बनाएंगे तो बहुत एफर्ट है, ऐसे ही है ना। कैनवा में जाएंगे तो कितनी सारी चीज़ें रेडीमेड मिल जाएंगी, फिर मैं इनका आपस में ब्लेंड कर लूँ, कॉम्बिनेशन कर लूँ कि कुछ काम वर्ड में कर लूँ, कुछ उधर कर लूँ। जैसे मेरे पास डाटा उधर से पड़ा हुआ था, उठाया यहाँ पे लगा दिया, तो काम मेरा स्पीड से हो जाएगा। अब एक बंदा जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा है, वो कोरल ड्रा यूज़ करता है या फोटोशॉप यूज़ करता है, हर चीज़ नए सिरे से क्रिएट करता है। लेकिन अगर वो कैनवा यूज़ करता है या पोस्टर माई वॉल यूज़ करता है तो क्या होता है, उसको बहुत सारी चीज़ें बटन बने बनाए मिल गए। नहीं तो वो क्या कह रहा है, व्हाट्सएप का बटन बनाने लगा हुआ है, कॉल का बटन बनाने लगा हुआ है, ईमेल का बटन बनाने लगा हुआ है। क्या हुआ भाई, यहाँ पर तो बनी बनाई चीज़ें मिल गई हैं। इस वक्त मोस्टली लोग जो है वो इन शॉर्ट टूल्स को इस्तेमाल करके, और फेसबुक क्या कहता है, फेसबुक भी आपको ये कहता है, फेसबुक पे जब हम ऐड लगाते हैं कहता है भाई अगर आप कैनवा में अपनी चीज़ें डिज़ाइन करोगे ना तो मैं इसकी थ्रू अच्छी करूँगा। इसका मतलब क्या हुआ, फेसबुक की उसके साथ कोलैबोरेशन है, ठीक है। कैनवा के साथ कोलैबोरेशन होगी तभी है ना, नहीं तो वो दूसरे प्लेटफॉर्म को क्यों कहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो वक्त चेंज हो चुका हुआ है, हम उनको यूज़ करेंगे लेकिन हर काम कैनवा में तो नहीं होगा, क्रिएट तो नहीं होगा, यूज़ होगा। जब हमने कुछ चीज़ें बनानी होंगी तो हम कोरल ड्रा में जाएंगे, हम फोटोशॉप में जाएंगे, हम इलिस्ट्रेटर में जाएंगे। लेकिन जब हमारा रूटीन वर्क चल रहा होगा तो यही है टाइम मैनेजमेंट, हमने कैसे मैनेज करना है, हमने किस टूल को इस्तेमाल करना है और हमने किसका काम कितनी देर में करना है। हमारे पास 6 प्रोजेक्ट्स हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई बहुत हो, जैसे स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि भाई सर असाइनमेंट ना दीजिएगा, एक असाइनमेंट पहले मिल गई है। तो टाइम मैनेजमेंट करनी है आपने कि भाई सारे टास्क इकट्ठे चलाएं, तब टाइम मैनेजमेंट आएगी। जब आप ज़्यादा टास्क कम टाइम में अच्छे कंप्लीट करके दोगे तो आपके प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे। और अगर आप एक एक प्रोजेक्ट को पकड़ के रखोगे, जैसे आप ऑटोकैड के बंदे हो, आप प्रोजेक्ट ढूंढो, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपको भाई एक बंदे का काम करूँगा मैं किसी और का नहीं करूँगा। आपको एक से ज़्यादा, देखें आप जितने प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे ना आप अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हो। आप जितने कम प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे उतना ही लिमिटेड है ना। जैसे मैं कहता हूँ टीचर है बेचारा, एक क्लासरूम ही है ना भाई, इससे बाहर तो नहीं निकल रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ही रूटीन, एक ही साइकिल चल रहा है ना उसका। आप मेरे से पढ़ के चले जाओगे, फिर दूसरे बंदे आएंगे, फिर वही काम करूँगा, वही असाइनमेंट दूंगा, ऐसे ही है ना। जैसे कोई एकेडमिक टीचर है, उसको भी एक किताब पढ़ा दिया हाथ में, भाई तुमने यही पढ़ानी है। लेकिन जब आप किसी का प्रोफेशनल काम करोगे तो एक फर्नीचर वाला आ गया, एक बिल्डिंग वाला आ गया, कोई गाड़ी का नक्शा बनवा रहा है, कोई बिल्डिंग का नक्शा बनवा रहा है, मुख्तलिफ। अब आप एक्सप्लोर हो रहे हो, आपकी स्किल इंक्रीज होने लगी हुई है। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम करें। यानी टास्क क्या मिला आपको, अपने लिंक्डइन से कोई कम से कम 4 से 5 अच्छे वाले सीवीज को फाइंड करें जिनकी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन हुई हो। जरा देखते हैं कोई अच्छा बंदा है यहाँ पर। कैसे पता लगेगा भाई, जिसके कनेक्शन आपको ज्यादा मिलेंगे ना, समझना उसकी जरा कुछ प्रोफाइल बेहतर होगी। ये क्या है जी, इसको देखें जरा। देखें जरा इसकी है क्या चीज, सर्विसेज, एक्सपीरियंस, एजुकेशन। इसका मतलब इसकी प्रोफाइल लंबी हो गई होगी, ऐसे ही है ना, इसका सीवी लंबा हो गया होगा, इसने काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ से आप ये चेक करोगे इंटरेस्ट। चले जी आ जाते हैं ऊपर, देखते हैं कि इसने अपने सीवी में क्या क्या डाला हुआ है। ये अभी हमने इनके इंटरेस्ट के बंदों को ढूंढा है, इसी तरह आपने अपने इंटरेस्ट के बंदों को ढूंढना है जिनसे आपको लर्न करना है। देखिए इसने अपना कवर फोटो कैसा लगाया हुआ, ये इसका कवर फोटो है, ये इसकी प्रोफाइल पिक्चर है। हुआ है मेरा ख्याल है कि अभी नहीं हुआ, अभी हो रहा है। अब मैं ये ग्रुप बनाऊंगा लेक्चर्स की, अपने चैनल के ऊपर मैं लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग करता हूँ, उसको लगा भी देता हूँ, ठीक है। तो प्ले लिस्ट एक बनाऊँगा और आपके ग्रुप में और आपको पर्सनली तौर पर शेयर करूंगा ताकि हम जो पढ़ रहे हैं वो उस पर होगा, ठीक है। चलिए भाई क्या हो गया इसको, इंटरनेट इतना स्लो, ये तो नहीं है ना, ये हो चुका हुआ एक बंदा पहले।
फिर से एक दफ़ा देख लेते हैं इनको। चलिए अब आ गया। बड़ी होगी ना इसकी प्रोफाइल थोड़ी सी, यानी अब आपको मटेरियल मिल गया, समझ में आ गया। यानी आप खोलने से पहले उसको जरा देख लें कि किसने, यही कह रहा था ना मैं कि किसने डिटेल से अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है। जिसने डिटेल से अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी उसका सीवी बड़ा होगा। अब अगर किसी बंदे ने इसको हायर करना है तो कोई बंदा इसका सीवी डाउनलोड करके देखेगा कि भाई इसकी स्किल कितनी अच्छी है, तो उसे लगेगा कि भाई ये अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, वो इसको हायर कर लेगा। इसी तरह जब आप अच्छी अच्छी कंपनीज को फॉलो करोगे तो वो जब कोई जॉब एडवर्टाइज करेंगे तो उनकी जॉब की पोस्ट आपको नजर आएगी, तो फिर आप उनके पेज पर जाकर जॉब अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये देखें इसने अपनी एजुकेशन भी लिखी हुई है, और देखें जरा ऊपर क्या था, एक्सपीरियंस उसने बात शुरू की है, देखें ऐसे ही है। ये चीजें जिनसे आपकी प्रोमिनेंसी होगी। लेकिन अभी फिलहाल हमारा जो टास्क था वो ये था कि आप सब लोग, ठीक है ना, आप ऑटोकैड का काम तो करें ही करें ना, साथ जो चीज़ें हम इस क्लासरूम की हद तक सीख रहे हैं, ताकि आपको कोई ऐसा काम हो जो ऑनलाइन आप कर सकते हो और आप इसमें जाएं। ये मैंने अभी खोला हुआ था यहाँ पर पैरेलल शायद, ये खोला हुआ है, ये देखें इस पर सीवीज ही सीवीज हैं। हाँ, यहाँ पे लिखे सीवी, चलो आगे सीवी टेम्पलेट्स, लेकिन अभी नहीं आई सीवी मेकिंग। ये अब आने शुरू हो गया। ये हमने किसी एक सीवी पे क्लिक किया, ये भी सीवी आ रहा है, चलें इस पे क्लिक कर लें और गूगल पे सर्च करें जाकर सीवीज की, डिफरेंट वीपीएन लगा लें। कोई वीपीएन लगाएं, वीपीएन लग गया फ्रांस का, तो जब आप सीवी सर्च करेंगे तो वो आपके लाहौर से तो नहीं आ रहे होंगे ना, उसी टेरिटरी से उसके इमेजेस नज़र आ रहे होंगे। वीपीएन लगा लें रशिया का, तो जब आप वहाँ पे सीवी सर्च कर रहे होंगे तो वो रशिया वाली इमेजेस ही आपको रैंक होकर नज़र आ रही होंगी। चले ये अब आ गया ना हमारे पास, ये देखें नीचे भी कितने सारे सीवीज आ रहे हैं। आपने क्या करना है, वहां से लोगों की प्रोफाइल डाउनलोड करनी है, कोई 3-4 डिफरेंट लैंग्वेजेस में सीवी बनाए। गूगल ट्रांसलेटर है, सीवी मिल गया, बंदे का नाम उठा के गूगल ट्रांसलेटर में डालें, नीचे से लैंग्वेज चूज करें, चेंज हो गया। पॉइंट समझ में आया कैसे करें? यानी सीवी की इंफॉर्मेशन तो मेरे पास तो जो इंफॉर्मेशन आई है वो सारी इंग्लिश में आई है ना। अब आपने प्रैक्टिस करनी है एक सीवी की फ्रेंच में, एक सीवी की आपने प्रैक्टिस करनी है जर्मन में, एक की आपने करनी है रशियन लैंग्वेज में। अब आप अपना वो बना रहे हो ना, पोर्टफोलियो बना रहे हो ना लोगों को दिखाने के लिए। यानी जब आपने किसी को कहना है कि भाई मुझसे सीवी बनवा लो, और अगर वो रशियन हुआ तो वो आपको कहेगा कि हाँ भाई मुझे तो रशियन लैंग्वेज में सीवी बनाना है। सो आप उसे कह देते हो हाँ भी मैं बना लूंगा, तो वो कहेगा भैया आपके कोई रशियन के सीवीज बने हैं तो वो मुझे सैंपल तो दिखाएं। तो कुछ दिखाना पड़ेगा ना अपना काम। आप ऑटोकैड के बंदे हो तो उन्होंने आपसे कहना है हाँ भी ऑटोकैड का क्या काम किया हुआ, आपने कौन सी ड्राइंग्स बनाई है ज़रा वो दिखाएं कोई। अब नो डाउट कि आप उसको दोगे नहीं, आप क्या करोगे, आप उसकी तस्वीर के पीछे वाटर मार्क लगाओगे, अपना बीच में नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह सब लगा दोगे, कोई बंदा ऐसे यूज़ ना कर सके। लेकिन आपको काम तो दिखाना पड़ेगा ना उसको पहले अपना। इसी तरह आप जो सीवीज बनाओगे उसके पीछे आप अपना वाटर मार्क लगाएं, एक अपनी छोटी सी प्रोफाइल बना के लगा दें, आपका नाम लिखा हो, आपका मोबाइल नंबर लिखा हो, आपका फेसबुक पेज का लिंक आ रहा हो, ताकि वो चीज़ भी देख ले और वो उसको यूज़ भी ना कर सके, और आपकी मार्केटिंग भी हो। आगे से 10 जगहों पर वो डालेगा तो आप ही का कंटेंट जाएगा ना उसके पास, जहाँ पर भी वो आगे उसको दिखाएगा। तो ये तो हो गया जी हमारे पास सीवी की बात। गूगल ट्रांसलेटर मेरा ख्याल है सबको पता है ना, यूज़ करना आता है, तो सिंपल सी ऑप्शन है गूगल ट्रांसलेटर लिखें, ठीक है। जो कुछ डालना है, अगर वहाँ से आपको कोई बड़ा टेक्स्ट मिल रहा है, जैसे वहाँ पर कुछ 2-2 पैराग्राफ का कंटेंट भी था, तो आप उसको छोटी पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन में, यानी कि 2 या 3 सेंटेंसेस वाला गूगल ट्रांसलेटर में डालें, वो उसको ट्रांसलेट कर दें, उसे पेस्ट कर दें, फिर अगले वाला हिस्सा गूगल ट्रांसलेटर में डालें, वो उसे ट्रांसलेट कर दें, फिर उसको वहाँ पर पेस्ट कर दें। यानी ये हमारा एक टास्क है आज का पहला, कि हमने कम से कम 3 या 4 अपनी मर्जी की डिफरेंट लैंग्वेजेस में, मगर वो लैंग्वेज इंग्लिश ना हो
इंग्लिश तो कर ही लेंगे ना भाई, जब दूसरे कर लिया तो इंग्लिश तो आपने करना ही करना है। वो लैंग्वेज उर्दू ना हो, वो लैंग्वेज हिंदी ना हो, वो लैंग्वेज पंजाबी ना हो, बल्कि कोई रीजनल लैंग्वेज हो, आप किसी रीजनल लैंग्वेज के अंदर उसको करके देखो, ठीक है। तो ये हमारा पहला टास्क है जो आप लोगों ने परफॉर्म करना है, ठीक है। और ये हमने खोला था अभी अभी आपने देखा ना, मैंने कीनिया का पेज खोला था तो कीनियन लैंग्वेज में सब कुछ आ रहा था। जैसे ही मैं अपनी प्रोफाइल पर आया हूं तो सारे सीरीज मुझे अब इंग्लिश में नजर आने शुरू हो गए हैं। तो ये काम हमें आता होगा तो फिर हमें किसी को लगेगा कि हम प्रोफेशनल हैं, फिर आप मार्केटिंग शुरू कर दें अपने व्हाट्सएप के ऊपर, अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर, अपने फेसबुक पेज के ऊपर, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर कि भाई हम ये काम करते हैं। फिर क्या कर सकते हैं आप, अच्छी अच्छी पोस्ट लगा सकते हैं, सीवी मेकिंग टिप्स, ठीक है। हम एक चीज़ देखने जा रहे थे, मेरा ख्याल है कुछ ना, वो मैं गूगल कर रहा था, क्या कर रहा था मैं, टॉप 5 सीवी डिजाइन्स इन फ्रांस। चलो इमेजेस में आए आगे। अब ये फ्रांस के टेम्पलेट्स आ गए, ये फ्रांस में चल रहे हैं ना लोग जो बना रहे हैं और वो गूगल पर अपलोड होते हैं, वो आ गए। ये डिफरेंट, इस तरह आप डिफरेंट कंट्रीज को देखेंगे तो आपको उन कंट्रीज की हायरार्की का पता लग जाएगा, वो कैसे काम करने लगे हैं, उनका आपको साइकोलॉजी का पता लग जाएगा, वो कैसे काम कर रहे हैं, ताकि आपने जब किसी उस बंदे का सीवी बनाना हो तो आप इस मॉडल पे बनाओ। जब आपको जर्मन का बंदा मिले तो आपने कोई थोड़ी सी स्टडी की हो कि उधर के लोग सीरीज कैसे बनाते हैं, जैसे पाकिस्तान के लोग कैसे सीरीज बनाते हैं, आप सीरीज देखेंगे आपको पता लग जाएगा ये 6-7 मॉडल है सीरीज बनाने के। तो इस तरह आप गूगल पे जाकर सर्च करें और इनको देख लो, और इस तरह सीवी बनाए, देखें किस तरह। तस्वीर नहीं कोई रखनी आपने, ठीक है ना, तस्वीर में ये वाली तस्वीर लगा लें जब आपने किसी को सैंपल दिखाना, तो कोई तस्वीर ना रखें, ठीक है, डमी सा नाम रखें, बाकी कंप्लीट कर लें। लेकिन जब किसी को दिखाना होगा तो आप तस्वीर को हटा दें, नाम कोई भी रख लें। जर्मन के नाम देखें कैसे होते हैं, किसी भी जर्मन का नाम रखें, उसका फादर नेम भी उसी तरह के रख लें अगर आपने लिखना है बीच में, ताकि वो कोई बंदा देख रहा होगा जर्मन सीवी है तो उसका नाम भी तो जर्मन वाला ही होना चाहिए ना बंदे का नाम, लेकिन आप उसकी तस्वीर छुपा दें। सो ये हमने एक टास्क आज देख लिया। और मैंने कहा था गूगल ट्रांसलेटर, भाई ये तो बड़ा सिंपल सा ही होता है ना भाई, यहाँ पर आ जाए, देखें गूगल ट्रांसलेटर, ये आगे, यहाँ पे आप अपनी वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें, इंग्लिश कर लें, और यहाँ पर वो वाली लैंग्वेज कर लें जिसमें आपको उसको ट्रांसलेट करना है। एनीवेज अभी हमने खोला था सीवी, खोला था ना, कहाँ खोला था बोला, फिर खोल लेते हैं वंस अगेन, इसी खोल लेते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा डाटा आया था ना, ये मैंने इसको पिक किया, ये ले कॉपी किया, ट्रांसलेटर में आए, यहाँ पे ये इंग्लिश में है ना, सो मैं इसको इंग्लिश ही कर देता हूँ भाई। चलो यहाँ पर आप इसको पेस्ट करें, और यहाँ पर क्या करना है आपने, इसको फ्रेंच करना है। चलो हो गया, कंटेंट हो गया ना अब सारा, ये सारा पूरे का पूरा कंटेंट हम उसमें डालने लगे हैं, उस लैंग्वेज में डालने लगे हैं। ये इंग्लिश का है, ये उसका है। अब ये मैं उसके सीवी पर इस तरीके से लिख दूंगा, और कोशिश करूंगा कि इसके जरा कुछ पैराग्राफ्स बना लूं। अगर वहां पर ये एक पैराग्राफ की शक्ल में आया हुआ है तो इसको 2 पैराग्राफ्स में एंटर कर दूं। छोटे छोटे पैराग्राफ्स में एंटर करें तो ज़्यादा रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, कोई आपके मैसेज को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है जी। अब आपको समझ में